हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप गर्मा गर्म सब्जी और पूड़ी, साथ में मिर्च का अचार जो कि ट्रेड फेयर से लाई थी। तो ये सब कुछ लेके बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी आदि के स्कूल जाने का समय हो गया है, तो बस चाय सिर्फ बनाई हूँ आज ब्रेकफास्ट में। ये जो है ना पूड़ी सब्जी, ये बनाई नहीं हूँ, कल मम्मी भेजी थी घर से बना के, तो बस उसको गर्म ही किए हैं। और घर पे आज नाश्ते में सिर्फ चाय ही बनाना पड़ा है। तो दोनों के लिए देखिए 2 कप चाय, ये आदि का और बड़े वाले कप में मेरा, और साथ में ये गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी और अचार। तो यही खा के आदि आज स्कूल चला जाएगा। और एक ही प्लेट में दोनों जने ले लिए हैं, एक ही प्लेट में हम लोग दोनों खा लेंगे। तो ये है आज का नाश्ता। नाश्ता दिखाते हुए ही व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं है, आप सबको पता ही है। और साथ में क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं जा रही है, घर में सब्जियां सारी ख़त्म हो गई थी ना, तो फिर पापा से बोल के मंगवाई थी। तो यही पापा कल दे गए थे सब्जी भी सारा। और कल गई थी ना वो ब्लॉग शूट करने के लिए एक्रोपोलिस मॉल में, तो इसीलिए सब्जी सब ना ऐसे ही रख दिए थे। और अभी देखिए पूरा सब्जी का बाजार लेके बैठे हैं, ये सबको समेटेंगे सब ठीक ठाक करके, और इसके बाद फ्रीज में डालेंगे। तो यही सब कुछ करते हुए आज आप लोगों से बातें करेंगे। देखिए ये सोआ की पत्तियां हैं जो मैं अभी काटने बैठी हूँ, थोड़ा तो काट भी दी थी। सर्दियों में बहुत मिलता है ये वाला पत्ता, सोआ की पत्तियां, जिसे डिल लीफ भी कहते हैं। तो हम लोग ना इसको बहुत यूज़ करते हैं सर्दियों के मौसम में। मटर की घुगनी बनाओ या आलू गोभी बनाओ, मतलब कुछ भी स्टफ्ड पराठा, जो मटर की कचौड़ी या मटर का पराठा, हरी मटर का, तो ये सारी चीज़ों में ना यूज़ होता है। तो इसीलिए एक साथ पापा से सारी चीज़ें मैं बना के लिस्ट दे दी थी, तो पापा खरीद के भिजवा दिए हैं, ताकि मुझे और मानिक तल्ला बाज़ार जाना नहीं पड़ेगा। तो खाने के लिए नाश्ता भी मम्मी भेज ही दी थी, मतलब रात को डिनर के लिए भेजी थी। तो हम लोग रात में नहीं खाए थे, आज सुबह खा लिए। और फिलहाल आदि जो है स्कूल जा चुका है, और मैं ना नहाए भी नहीं हूँ अभी। आदि को स्कूल भेज के बस मतलब फ्रेश हो लिए हैं, ब्रश कर लिए, हाथ मुँह धो लिए। नहाते थोड़ा देर से हैं अभी, क्योंकि सर्दी पड़ने लगी है ना, तो सुबह सुबह नहाऊंगी तो तबीयत और ही ज़्यादा ख़राब होगी। तो इसीलिए पहले ये सारा कुछ समेटने बैठ गई हूँ, कि सारी सब्जियां वगैरह समेट के फ्रिज में रख दूंगी, घर का सारा काम निपटा लूँगी, इसके बाद जाके नहा लूँगी। और नहाने के बाद ना मुझसे आज और कुछ काम होना नहीं है। मेरी तबीयत ना सच्ची में बहुत ख़राब है, और साथ में दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी हूँ ना, तो एलर्जी की दवाई से ना बहुत ही ज़्यादा नींद आती है फ्रेंड्स। तो काम में भी मन नहीं लग रहा, आलस सा आ रहा है, इसीलिए व्लॉग शूट करने का मन भी नहीं हो रहा था। फिर इसीलिए ना ये सब्जी वगैरह सब देखिए चॉपिंग करने बैठी हूँ ना, तो बस इसी समय कैमरा ऑन करके रख दी थी, और सोची थी बाद में आप लोगों से वॉइस ओवर दे के बातें कर लेंगे, तो मेरा व्लॉग का काम भी हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं सारी सोआ की पत्तियां काट के रख रही हूँ। तो आज चलिए आप लोगों को बताती हूँ मैं ये सारी चीज़ों को स्टोर कैसे करती हूँ। वैसे तो हम 2 जने हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सोआ धनिया सब कुछ मंगाई हूँ, तो कहीं ख़राब ना हो जाए, कुछ दिनों तक टिका रहे। तो इसके लिए ना ये जैसा वाइट वाला सब प्लास्टिक का कंटेनर देख रहे हैं ना आप, जैसा रेस्टोरेंट में खाना वगैरह मिलता है, तो चॉप करके, मतलब इसको पहले अच्छे से सुखा लिया गया है। सारी पत्तियों को भीगा रहता है ना जब मार्केट से आता है, तो उसका बंडल खोल के अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए। और मेरा तो रात भर सूख चुका है, क्योंकि कल ही आ गया था सब्जी सब, और आज मैं लेके बैठी हूँ, तो ड्राई तो हो ही गया है। ड्राई करने के बाद अच्छी तरह चुन के इस तरह से चॉप करके मैं कंटेनर में ढक्कन लगा के सारी चीज़ों को रख देती हूँ। इससे जो है ना आराम से 10-12 दिन तो आराम से टिका रहता है फ्रिज में, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस जब आपको खाने में इस्तेमाल करना है, जितना चाहिए उतना निकालिए, वॉश कीजिए और यूज़ कर लीजिए। तो काम भी आसान रहता है, खाना बनाते वक्त चुनने का झमेला नहीं रहता है, क्योंकि पहले ही सब कुछ चुन के चॉप करके रखा हुआ है, बस वॉश करना है और खाने में डालना है, जिसमें भी डालना होगा। तो इस तरह से स्टोर करके मैं रखती हूँ, जब मुझे 10-12 दिन के लिए इसको रखना होता है। और आप लोग भी इस तरह से कंटेनर में डाल के ढक्कन लगा के रख लीजिए, देखिए बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, ख़राब नहीं होता है जल्दी से। और इसके अलावा एक और ट्रिक है, जिससे आप इसको मतलब 10-12 दिन से भी ज़्यादा लंबा अगर स्टोर करना चाहते हैं, तो एक तरीका और भी है। चलिए वो भी आज लगे हाथ आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो दूसरा तरीका जो है ना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो अखबार आता है ना, न्यूज़पेपर,
इसको ड्राई तो उसी तरह से करना है, बाजार से लाने के बाद बंडल खोल के ड्राई आप अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद न्यूज़पेपर में लपेट के अच्छी तरह से फिर आप डब्बे में डाल के रख देंगे ना, तो आपका मतलब 20 दिन 25 दिन या महीने भर भी ये रह जाएगा आपके पास। और ये हो सकता है कि 20-25 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा सूखने लगेगा, लेकिन सड़ेगा नहीं। सड़ के जो गल जाता है ना, ख़राब हो जाता है धनिया का पत्ता वगैरह, तो उस तरह से सड़ेगा नहीं, भले ही एकदम ड्राई हो जाएगा, कड़क ड्राई, जैसे कसूरी मेथी वगैरह होती है ना, वैसा सूख जाएगा 20-25 दिन के बाद। तो वो सूखा हुआ भी आप इस्तेमाल करेंगे ना, वो फिर भी अपना फ्लेवर देता ही है, चाहे धनिया हो चाहे सोया हो। ड्राई करके भी आप यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर 10-12 दिन ही रखना है तो ऐसे कंटेनर में रख दीजिए, काम आसान है। और अदरवाइज़ आपको उससे भी ज़्यादा रखना है, महीने महीने भर तक रखना है, तो फिर आप न्यूज़पेपर में लपेट के इसके बाद डब्बे में डाल के रख लीजिए, तो वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल 10-12 दिन के बाद तो सब्जियाँ ले ही लेती हूँ। रोज़ रोज़ बाज़ार मुझे जाना अच्छा भी नहीं लगता और ना ही मेरे पास समय रहता है, तो इसीलिए पापा से मंगा ली हूँ सब, जितना मुझे चाहिए होगा इतने दिनों के लिए। और सारा देखिए इसी तरह चॉप कर करके रखती जा रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या क्या लेके बैठी हूँ चॉप करने पता है? सोया की पत्तियाँ तो आपने देखी, मैंने चॉप कर लिया। इसके बाद अभी धनिया कर रही हूँ। धनिया के बाद लहसुन का जो साग जिसे कहते हैं, स्प्रिंग होता है ना, तो जैसे स्प्रिंग अनियन होता है प्याज का, उसी तरह लहसुन का भी, ये सब सर्दियों में ना काफ़ी मिलता है, आप लोगों की तरफ भी ज़रूर मिलता ही होगा। तो लहसुन का जो साग कह लीजिए या लहसुन की जो पत्तियां हैं, वो भी मंगा के रखी हूँ। वो भी बहुत अच्छा फ्लेवरफुल होता है और वो कई सारी रेसिपीज़ में विंटर में काम आता है। हम लोग तो यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें, सर्दियों में अच्छा लगता है ये सब इस्तेमाल करना, सब्जी कुछ भी बने उसमें डाल के। तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी बनाने का प्लान है। बैगन मंगाई हूँ, बैगन का भरता का रेसिपी शूट करूँगी। इसके अलावा हरे मटर की कचौड़ी या फिर हरे मटर का पराठा का सोच के रखी हूँ, करूँगी शूट। तो काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हूँ और देखते हैं, ये सब कुछ पहले समेट के रख देते हैं, घर का काम निपटा ले और तबीयत भी थोड़ी सी ठीक हो जाए, फिर एक के बाद एक रेसिपीज़ भी शूट करेंगे और सब्जी सब फ्रिज में रहेगी। और इस तरह से अच्छे से सहेज के रखने से ना सब्जियां भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। कई लोग होते हैं जिनके फ्रिज में सब्जी खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब दिक्कत रहता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग रखेंगे ना, जैसे सब्जी भी है ना, वो मैं छोटा छोटा टोकरी लेके रखी हूँ प्लास्टिक का। तो बहुत लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक में बांध बांध के रखते हैं। इससे क्या होता है ना, प्लास्टिक के अंदर नमी आ जाती है, तो अगर आप जल्दी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सब्जियां जल्दी सड़ने लगती हैं। तो ऐसा कीजिए, आप पहले सब्जियों को अच्छे से ड्राई करना तो ज़रूरी है। मार्केट से आने के बाद उसमें मॉइस्चर नहीं रहे, पानी जो है वो सूख जाए। इसके बाद छोटी छोटी मैं अलग अलग टोकरी रखती हूँ, आगे आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी। तो टमाटर की एक अलग टोकरी, परवल की एक अलग टोकरी, इस तरह से करके रखती हूँ ताकि फ्रिज से निकालने में भी ईजी रहेगा और प्लास्टिक की थैलियों में बांध के नहीं रखती हूँ। ऐसा भी करके देखिए, ऐसे भी सब्जी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होगी कि 1-2 दिन में ही आप बना लीजिए। मैं तो 10-12 दिन के बाद ही अब बाज़ार जाने वाली हूँ, जितना स्टॉक मेरे पास आ गया है। और आप देखेंगे, अगर व्लॉग दिखा पाई किचन का, तो 10-12 दिन के बाद भी जब ये सब्जियों को इस्तेमाल करूँगी रेसिपीज़ के लिए, तो आप देखिएगा कितनी ताज़ी रहेंगी ये सारी सब्जियाँ। तो चलिए, बातों बातों में सोया की पत्तियाँ भी चॉप हो गई, धनिया भी हो गया और अब लहसुन भी हो जा रहा है। इसके बाद बाकी का जो भी है, अदरक लहसुन प्याज आलू सभी कुछ मंगाई हूँ। तो सब कुछ अलग अलग, अदरक लहसुन आलू प्याज ये सब तो बाहर ही रहता है। हालांकि आप अभी विंटर वाला जो अदरक होता है, जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, नया अदरक जिसको कह सकते हैं, तो उसको आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। लेकिन मेरे को तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है, तो बाहर भी रखने से वो 10 दिन तो एटलीस्ट चल ही जाएगा, ख़राब नहीं होता है। तो नया आलू भी मंगाए हैं, एक दिन आलू पराठा बनाने का भी प्लान है। प्लानिंग तो बहुत सारी मेरी रहती है फ्रेंड्स, सच बताऊं, लेकिन जब करने बैठो काम ना, तो समय की कमी रहती है, तो हो नहीं पाता है। तो फिलहाल सब्जियां तो आ गई हैं और देखते हैं कहाँ तक क्या क्या रेसिपीज शूट कर पाऊंगी, वही बात है। देखिए, लहसुन भी चॉप हो गया
और ये ना 10-12 दिन तक आप देखिएगा, जब भी मैं इस्तेमाल करूँगी रेसिपीज़ में एकदम ऐसे ही ग्रीन रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अब आ गई है बारी हरे मटर को छीलने की। हरे मटर को भी ना इसी तरह से छील के, अगर आप चाहें ना ऐसे डब्बे में बंद करके आइस बॉक्स जो होता है फ्रीज़र, उसमें रख देंगे ना, तो मटर को जो है ना आप 6 महीने के लिए, मतलब गर्मियों के सीजन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। और फ्रेंड्स, वीडियो जो है ना आज का यहीं तक रहने देंगे, यही छोटी छोटी टिप्स तक, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना फ्रेंड्स। तो अभी सारा काम निपटाने के बाद मैं दवा खा के सो जाने वाली हूँ। नाश्ता हो ही गया है भरपेट, और आदि बोला है कि मम्मा तबीयत आपकी ठीक नहीं, आप खाना मत बनाइएगा, आज शाम को आऊँगा तो मैगी खाऊँगा, मैगी बना दीजिएगा। तो इसीलिए आज और खाना भी नहीं बनाएंगे, और डिनर का देखा जाएगा कुछ बाहर से। तो व्लॉग जो है ना यहीं तक रहने देंगे फ्रेंड्स आज। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जो फॉलो करेंगे ना, तो आपकी सब्जियां जल्दी से ख़राब नहीं हुई। ये देखिए छोटी छोटी टोकरी की जो बात कर रही थी, ये देखिए फ़िलहाल तो ये वाला है लहसुन, सब चॉप हो गया। इधर है धनिया, इसके अलावा ये है सोया की पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें बारीक बारीक काट ली हूँ। और ये देखिए 2 बैगन मंगाई हूँ, नया आलू है, बड़े साइज का भी, छोटे साइज वाला एकदम आलू बना लूँगी, परवल, और बाकी प्याज वगैरह है। देखिए छोटा प्याज, बड़ा प्याज, सब अलग अलग रेसिपीज़ के लिए है, अलग अलग चीज़ें। तो इसी तरह से सारी चीज़ें अब ढक्कन लगा के बस अंदर रखना है, फ्रिज में स्टोर हो जाएंगी काफ़ी दिनों तक सब्जियाँ। कल मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक ब्लॉग लेके। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।